नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका स्वागत है। आज जैसे हमने पहले तय किया था, प्रतीत्य समुत्पाद पर काम करेंगे, प्रतीत्य समुत्पाद पर विचार करेंगे। प्रतीत्य समुत्पाद, अभी जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा। मैं बोर्ड का इस्तेमाल करूं क्या? लेकिन आपको पता नहीं, आपको देखने में दिक्कत होगी या कुछ। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा सर। जी सर दिखाई दे रहा है, क्लियर। ओके, संभव है थोड़ी आपको दिक्कत होगी देखने में, क्योंकि यहाँ पर लाइट की वजह से बोर्ड चमक रहा है क्या ज्यादा? नहीं, बरोबर है सर। ठीक है। हाँ। प्रतीत्य समुत्पाद बहुत फेंट आ रहा है। तो इस पर थोड़ा प्रतीत्य समुत्पाद, थोड़ी बात जारी रखते हैं हमारी। प्रति, इति, सम और उत्पाद, ऐसा इसका विश्लेषण है। प्रति, इति, सम और उत्पाद। तो इसका सिंपल मतलब ये है, ये होने से ये होता है, इसके कारण इसका निर्माण होता है, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, इसका इसका निर्माण होगा, इसका निर्माण नहीं होगा तो इसका निर्माण नहीं होगा, इसका विलय होगा तो उसका विलय होगा। इसका मतलब कार्य कारण भाव, सब बातें जो है एक दूसरे पर निर्भर होती है। विश्व का या जीवन का कोई भी अंग या जीवन की कोई भी क्रिया, एक्टिविटी स्वतंत्र रूप से कभी नहीं चलती। कुछ न कुछ पहले होता है, इसलिए बात का कुछ न कुछ निर्माण होता है। अभी हमारा ये सेशन शुरू होने के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि अभी जो हम देखिए, अभी प्रतीत्य समुत्पाद जैसे हम सीख रहे हैं, है ना। तो ये प्रतीत्य समुत्पाद विषय कहाँ से आया? ये प्रतीत्य समुत्पाद विषय बुद्ध से आया।
मतलब बुद्ध की शिक्षा पर हम निर्भर है। तो प्रतीत्य समुत्पाद विषय सीधा बुद्ध ने तो हमें बताया नहीं, ये किसी और ने बताया है, किसी किताब में आया है, किसी टीचर ने बताया है। लेकिन ये वो हमने क्यों सुना, हमने क्यों पढ़ा? वो प्रतीत्य समुत्पाद या बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी है, जो भी है, वो हम उसमें दिलचस्पी क्यों लेते हैं और किस कारण लेते हैं? कोई तो वजह है जो हम बुद्ध धर्म को सुन रहे हैं। उसकी शुरुआत हमसे नहीं हुई। यदि बाबा साहब इस प्रवाह में हमें नहीं छोड़ते, डॉक्टर बाबा साहब अगर हमें इस बौद्ध धर्म के प्रवाह में नहीं छोड़ते, तो क्या हम इस विषय पर चर्चा करते? बहुत कम संभावना है, बहुत कम संभावना है। मतलब कम से कम भारत में। अभी भारत में बाकी बाकी संस्थाएं भी काम करती हैं, बाकी बाकी लोग भी है, लेकिन सामाजिक तौर पर सामाजिक बौद्ध धर्म हमें बाबा साहब के कारण सुनने की या दिलचस्पी निर्माण होने का कारण वही है, क्योंकि उन्होंने ये माहौल तैयार किया। दूसरी बात ये है कि हमारे परिवार में भी कोई ना कोई हमें उत्तेजन देता है। अब मेरे पिताजी ने मुझे उत्तेजन दिया, क्योंकि पिताजी बाबा साहब को मानने वाले थे। उनके कारण मेरी माँ भी उनसे प्रभावित थी। वो भी टीचर थी, पिताजी भी टीचर थे, प्राइमरी टीचर, तो सुधार मतवादी थे। तो उनके कारण मुझे इधर उधर भटकने का कोई ये नहीं रहा, इस कम से कम इस मामले में इधर उधर भटकने का मुझे कोई कारण नहीं था। उन्होंने मुझे कभी मंदिर में नहीं लेके गए, कभी पूजा पाठ का कोई ये नहीं था, मामला नहीं था घर में। उसके पहले वो उनके पिताजी करते थे, लेकिन हमारे पिताजी ने वो छोड़ दिया था सब। तो वो भी एक वजह है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का सिंपल मतलब ये है कि ये है इसलिए ये है, अगर ये ना होता तो ये भी नहीं होता। इसका उदय हुआ है इसलिए इसका उदय होता है, इसका अस्त है तो इसका अस्त है। ये सिंपल बात है। लेकिन अभी प्रतीत्य समुत्पाद का मूल विषय जो है, ऐसे अ, दूसरी एक अ, दूसरी एक व्याख्या की जाती है इसकी, कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव, कोई भी कार्य किसी न किसी कारण की वजह से चलता है। बिना कारण का कोई भी कार्य होता नहीं। बिना कारण कोई भी कार्य होता नहीं, यकायक कुछ भी होता नहीं। जो भी होता है पहले कुछ न कुछ उपस्थित होता है, तभी घटना। अगली घटना घटती है। तो प्रतीत्य समुत्पाद ये मूल विषय जो है, ये शब्द रचना जो बुद्ध से आई है, ये जीवन में दुख क्यों निर्माण होता है, यातनाएं क्यों निर्माण होती है, इसका विश्लेषण स्पष्टीकरण करने वाला ये तत्व है, सूत्र है
प्रतीत्य समुत्पाद। हम लोग जानते हैं कि बुद्ध की जो शिक्षा है वो 4 आर्य सत्य की भी है। 4 आर्य सत्य। सत्य, सत्य, सत्य का मतलब क्या है? जो हम अनुभव करते हैं वो सत्य, जो अनुभव नहीं किया जाता वो सत्य नहीं। उसका सत्य है, उसका सत्य अस्तित्व, वो सत्य उसका स्वरूप है, लेकिन जब तक हम महसूस नहीं करते तब तक वो हमारे लिए सत्य नहीं। तो दुख सत्य है, लेकिन महसूस होता है क्या दुख है? होता है। हाँ, तो कई सारे लोगों को दुख है ये महसूस नहीं होता, उनको लगता है या महसूस होता है, लेकिन वो टालते हैं। तो जितना टालेंगे उतना उसको हाइड करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुख अप्रिय बात है। दुख सहन नहीं होता, सहा नहीं जाता। तो मन क्या करता है, उस उससे तकलीफ होती है इसलिए दूर भागने की कोशिश करता है, उसे टालने की कोशिश करता है, उससे मुंह में मोड़ने की कोशिश करता है, उसे पीठ दिखाता है, मतलब फेस नहीं करता, सामना नहीं करता, पीठ दिखाता है, क्योंकि वो अप्रिय बात है। मतलब दुख का द्वेष, दुख के कारण ही मनुष्य में ज्यादा द्वेष है और प्राणी में, ऐसा कह सकते हैं। दुख है इसलिए नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, और जो भी कारण उसका बनता है उसके प्रति द्वेष होता है। लेकिन जब हम जीवन में जागरूक होने की कोशिश करते हैं, सती में आने की कोशिश करते हैं, जीवन को समझ लेने की कोशिश करते हैं, अपमाद में आते हैं, जीवन को समझ लेने की कोशिश करते हैं, तो पाते हैं कि कितनी भी कोशिश करो दुख से छुटकारा नहीं मिलता। कोई ना कोई कमी रहती है, कोई ना कोई कमी रहती है। वैसे जीवन, पूरा जीवन ये कमी से ही ज्यादा भरा है। दुख के जो 7 कारण बुद्ध ने बताए हैं, और मतलब याद दिलाए हैं, जैसे लोगों को पता एहसास कराया है कि हम जन्म लेते हैं तो रोते हैं, हर बच्चा रोता है, और हर प्राणी विफलता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, चिल्लाता है। कोई कोई खुशी से जन्म नहीं लेता, मतलब दुख है, तो जन्म दुख है। मृत्यु दुख है क्या? हाँ, मृत्यु। जन्म दुख है, क्योंकि व्याधि है, वहां पर कुछ ना कुछ दर्द है। जन्म से क्या दर्द है? तो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो एकदम माहौल बदल जाता है। एक तो जन्म जन्म की तकलीफ है, लेने की तकलीफ है, जैसे माँ को तकलीफ है, वो बच्चे को भी, या बच्ची हो, उनको उसको तकलीफ है। तो कुछ ना कुछ तकलीफ है, इसलिए रोता रोता है। एकदम रोता नहीं, पहले सांस नहीं मिलती इसलिए रोता, इसलिए तकलीफ है। सांस लेने के, जब तक सांस नहीं मिलती बाहर आने के बाद, क्योंकि बाहर अलग से सांस की आवश्यकता होती है, अंदर वो सब माँ पर निर्भर होता है। जन्म लेने के बाद
जीवन स्वतंत्र होता है, अलग होता है, विलग होता है, तो सब क्रियाएं विलग अलग अलग चलनी शुरू होती है। तो पहली जो क्रिया है वो आनापान की है, सांस की है। और अगर सांस नहीं मिलता है तो फिर दम घुटता होगा। और जैसे ही सांस मिलती है पहले रोता है। रोता है तो रोता मतलब खुशी से तो कोई रोता नहीं, खुशी से कोई रोता नहीं, तो जन्म दुख है। बाहर ठंडक है, अंदर वार्म होगा, मतलब मस्के जी आपका माइक बंद कीजिए। अंदर 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 वार्म होगा, मतलब क्या कहते हैं वार्म को हिंदी में, और बाहर ठंड लगती है। अंदर वार्म है, बाहर ठंड लगती है। अंदर कंफर्टेबल है, बाहर अनकंफर्ट होता है। क्योंकि एकदम कोई उठाता है तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता होगा, कुछ ना कुछ चुभता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा, तो रोता है। भूख लगी रोता है, तो रोने से ही शुरुआत होती है। जन्म दुख है। लेकिन हमें अपना जन्म याद नहीं, इसलिए ये सब बातें याद नहीं। हमें अपना जन्म याद नहीं, इसलिए ये सब बातें याद नहीं। लेकिन दूसरे का जन्म देखते हैं हम, बच्चे का जन्म देखते हैं, तो हम देखते क्या कर रहा है वो। तो हमें अगर उस जगह पर हम देखेंगे तो यही हाल होगा हमारा। लेकिन हमें वो याद नहीं, जन्म याद नहीं। इसलिए उस वक्त दुख हुआ, यातनाएं हुई, रोए, जो कुछ भी हुआ, याद नहीं। तो जन्म दुख है, ये देखने से पता चलता है। फिर बुढ़ापा दुख है। अब जो बूढ़े हैं वो जानते हैं कि बुढ़ापे में कुछ ना कुछ होता है, बुढ़ापे में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हमारे पिताजी 22 उम्र की, करीब 85, 84, 85 उम्र होगी उनकी, ज्यादा होगी थोड़ी। तो उनसे मिलने के लिए जब लोग आते थे तो गुरुजी कैसे हैं, ठीक चल रहा है क्या? तो पिताजी कहते थे, हाँ अभी ठीक ही चल रहा है, कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन क्या क्या होता है कैसे बताएं। ठीक चल रहा है, कुछ ना कुछ होता है, दुखता है, कुछ ना कुछ, दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, घुटने दुखते हैं, बैठने में उठने में तकलीफ होती, तो कुछ ना कुछ होता है। जो बूढ़े हैं वो जानते हैं। तो बुढ़ापा दुख है, कबूल करे या न करे। व्याधि दुख है, बीमारी। जब कोई बुखार आता है, अभी अभी थोड़ा वायरल ये है, प्रॉब्लम है, रात को मुझे थोड़ा लगा ऐसा, तो वो ये माहौल बदल गया, वायरल नाम का कुछ फैल गया, वायरस, तकलीफ होती है। और 2 साल पहले हमने देखा कि वायरस क्या करता है। वायरस क्या करता है, कोरोना ने हमको दिखाई दिया वायरस क्या कर सकता है। पूरी दुनिया उसके चपेट में थी, लपेट में थी। और हमारे नजदीक के लोग लोग भी बहुत लोग चले चले चल बसे, गुजर गए। और वो जो व्याधि है, सांस की व्याधि, फेफड़ों की व्याधि, इन्फेक्शन, वो बहुत ही
दर्दनाक था, मेरे ख्याल से बहुत दर्दनाक होगा। मुझे थोड़ा अनुभव है, क्योंकि मेरे घर में 3 लोग एडमिट थे उस वक्त। हमारी मिसेस, लड़की और मतलब बेटी और जमाई, तीनों एक साथ एडमिट थे, और मैं उसमें टेम्पररी बच गया। मैं, तीनों एडमिट थे और मुझे उनकी सेवा में रहना था। तो उनकी सेवा करते करते मतलब हॉस्पिटल में जाने भी नहीं देते थे वहां पर, लेकिन मैं जाता था प्रोटेक्शन करके, प्रोटेक्ट करके। तो उनके उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता था, तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन रहा होगा, तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती थी। तो महसूस होता कुछ ना कुछ है, लेकिन वो जो क्या कहते, जो दवाई लेते थे, या मतलब पैरासीटामोल हो या विटामिन हो या काढ़ा हो या और जो कुछ उनके लिए वो जो किया जाता था हॉस्पिटल में, वही मैं घर में आके थोड़ा करता था। तो ठीक था, लेकिन अनुभव आ गया कि जब कुछ होता है तो यातनाएं होती है। तो व्याधि दुख है और अंत में मृत्यु दुख है। तो जन्म, जरा, व्याधि, मरण, ये दुख का ही एक प्रवास है। प्रियों का जाना या प्रियों को कुछ होना, ये भी दर्द देता है, दुख देता है। अप्रियों का होना, नजदीक होना, प्रियों का जाना और अप्रियों का, अप्रिय बातों का, अप्रिय लोगों का साथ में होना, ये भी दर्द देता है। और मन के मुताबिक न होना, ये दर्दनाक है। तो जन्म, जरा, व्याधि, मरण, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग और मन के मुताबिक ना होना, ये 7 कारण जीवन से संबंधित है। लेकिन इतना ही नहीं, हर क्षण हमें कुछ न कुछ विसंगति का, यातनाओं का, प्रेशर का, बोर्डम का, अकेलेपन का, कुछ न कुछ तकलीफ है। अभी हम बैठे हैं तो थोड़ी देर के बाद थोड़ा इधर उधर करेंगे, थोड़ा अगर पालथी है, मतलब मंडी घालून बसलो अपन, या पालथी लगा के मार के बैठे हैं, तो थोड़ी देर के बाद लगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ा हिलना चाहिए। तो क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि एक ही पोजीशन में कुछ ना कुछ दर्द है। तो थोड़ा इधर उधर, थोड़ा ऐसा ऐसा करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो नेचुरली नेचुरली होता है। तो दुख हर क्षण में कुछ न किसी वजह से है। लेकिन इसका अस्तित्व, दुख सत्य का अस्तित्व स्पष्ट रूप से, क्लियरली तभी महसूस होता है जब हम अपने आप से जुड़े हुए होते हैं, मतलब सती में होते हैं, जागरूक होते हैं। तो दुख का सत्य अस्तित्व, वास्तव अस्तित्व समझ में आता है। वरना थोड़ा बहुत दुख समझ में महसूस होता है, और उसे भी हम टालने की कोशिश करते हैं कि नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसे पीठ दिखाते हैं, और जिसका सामना करते हैं वो दिखाई देता है। लेकिन ये सब क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये जीवन ऐसा क्यों है? ये जीवन यानी अनेक अनेक संस्कारों से बना हुआ, अनेक संस्कारों से तैयार हुआ। जैसे हम बच्चे की बात कर रहे थे, छोटे बच्चे की, और उसकी गर्भावस्था में
तो ये जो रूपांतर होते होते जन्म और यहां तक आए हैं, ये कैसे हुआ? ये क्या हो रहा है? संस्कारों से बना हुआ हमारा ये अस्तित्व, ये जीवन, नाम रूप कहते हैं इसको बॉडी माइंड, ये जीवन जिस तरह से चल रहा है, ऐसा क्यों है और क्या हो रहा है? पता नहीं। पता नहीं। इसे अविद्या कहा है। इसे अविद्या कहा है। तो बोर्ड पर ठीक से वो ये नहीं हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा एक साइड को रखा उसको। तो अविद्या से दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, पढ़ने आता है सर। हाँ, हाँ, पढ़ने को आता है। हाँ, अविद्या। दिखाई देता है। अविद्या, तो अविद्या मतलब नॉट नोइंग एक्चुअली है। अविद्या का मतलब इग्नोरेंस कहते हैं, लेकिन इग्नोरेंस नहीं। इग्नोरेंस तो बात की बात है, जो है वो समझता नहीं, उसे इग्नोरेंस कहते हैं। लेकिन अविद्या का मतलब है कि वो महसूस ही नहीं होता, बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो है या नहीं है ये भी समझ में नहीं आता। मतलब जीवन कैसे चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है जीवन में, ये इसका बिल्कुल पता नहीं। जैसे अंधेरे में कुछ होता है तो उसको हम हमें पता नहीं क्या चल रहा है अंधेरे में। तो अविद्या अंधेरे की तरह है, जहां विद्या नहीं। अविद्या मतलब, विद्या मतलब जानना, बोध। जहां बोध नहीं, जहां जानते नहीं, वो अविद्या है। तो जैसे हम जन्म को जानते नहीं, जन्म के बाद अब तक हम यहाँ आए हैं, मेरी उम्र अभी 68 है, मैं नहीं जानता क्लियरली कि मैं यहाँ तक कैसे आया। तो ये अविद्या है। जितना जानता हूं उतनी अविद्या है, उतनी विद्या है। जो नहीं जानता वो अविद्या है। और ज्यादातर 80% जो है, जैसे साइंस भी कहता है कि 80% जो है वो अनकॉन्शियस माइंड है, जागृत मन है, मतलब अविद्या है, नहीं जानते। और हमारा जीवन ही संस्कारों से बना है। तो अविद्या में या अविद्या से संस्कार बनते हैं। इसके कारण इसका उदय होता है। ये जो इसका मतलब है, प्रति, इति, सम, उत्पाद, 4 शब्द है इसमें। इसके कारण इसका उत्पाद होता है, इसके कारण इसका उत्पाद होता है। तो अविद्या में संस्कार होते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है, इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारे हमारे जीवन से, जन्म से संबंधित अगर बात करें तो हमें अपना जन्म याद नहीं। इसलिए ये संस्कारों से बना हुआ ये जीवन भी पता नहीं, मालूम नहीं। और इस जीवन के साथ जो जो हो रहा है वो भी 100% पता नहीं, मालूम नहीं। इसलिए दुख है, ये सत्य भी पता नहीं पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि जीवन का बोध नहीं, जीवन की सती नहीं, जीवन का भान नहीं, जीवन से कनेक्टिविटी नहीं। इसलिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है,
दुख क्यों है, यातना क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, चिंताएं क्यों हैं, भय क्यों है, अकेलापन क्यों है, ये जन्म जरा व्याधि मरण क्यों है, क्या है ये अपने आप से कनेक्टिविटी ना होने के कारण, सती ना होने के कारण, आत्मभान आत्मबोध ना होने के कारण, मतलब अविद्या के कारण ये सब होता है। तो इसका उल्टा, इसका अगर उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब जिसे अनुलोम और प्रतिलोम कहा है, ये अभी अविद्या से संस्कार, ये जैसे अभी अनुलोम है, मतलब सुलटा है, मतलब सरल है। उल्टा करेंगे, अगर वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता। अगर अगर अविद्या नहीं होती तो ये संस्कारित अस्तित्व भी नहीं बनता। और इसके साथ जो दुख चल रहा है वो भी नहीं रहता और नहीं रहेगा। इसका सरल अर्थ ये है कि अविद्या का रूपांतर अगर हम विद्या में, बोध में, बोधि में कर सकते हैं, वो साधना अगर कर सकते हैं कि जिसके कारण अविद्या से आप विद्या में आएंगे, अजागृति से जागृति में आएंगे, अबोध अवस्था से बोध में आएंगे, बोधि अवस्था में आएंगे, तो दुख की मात्रा, दुख का प्रमाण धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये सरल सती साधना का एक सरल ये परिणाम हम देख पाएंगे। ये कुछ अनुभव से कुछ लोग बता सकते हैं अभी, क्योंकि कुछ हाँ लोग कई दिनों से ये काम कर रहे हैं। हाँ सर, यातना कम होती है। यातनाएं कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, अकेलापन कम होता है, चिंताएं कम होती है, फिजूल के विचार इमोशंस कम होते हैं, भय कम होता है, बरोबर। द्वेष कम होता है। हमेशा कुछ न कुछ चाहिए कि जो भाग दौड़ चलती है वो भाग दौड़ भी संयमित होती है, जरूरतें भी कम होती है, अपेक्षाएं कम होने लगती है, जो अवास्तव अपेक्षाएं हैं, जो जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जितना चाहिए उतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन को चलाना है, तो वो उतना ठीक है। लेकिन उससे परे जो फिजूल या अविद्या के कारण बेवजह, अविद्या के वजह वही है, अविद्या ही वजह है, बेवजह कुछ नहीं होता। तो उस अविद्या के कारण जीवन का स्वरूप नहीं जानते, इसके कारण वो भागदौड़ चलती है, जिसे हम लोभ कहते हैं, राग, उपादान। जो जो राग है, जो लोभ है, वो हमेशा कुछ ना कुछ अपना बनाने की कोशिश करता है। और ये जो काम चलता है, इसी से संस्कार और गहरे और बड़े और विस्तारित। तो अविद्या से संस्कार का जो काम है वो जब से बनने की क्रिया शुरू हुई तब से वो बढ़ता बढ़ता, जिसे हम उम्र कहते हैं, उम्र बढ़ती है ना, उम्र बढ़ती है, हमारा आकार भी बढ़ता रहता है, और कुछ लेवल तक जाता है, फिर वो रुकता है, क्योंकि वो लिमिट खत्म हो गया उसका, फिर मृत्यु की ओर। तो इस तरह का जो है वो सब अविद्या में चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन वो हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसे अगर जानना है, इसका बोध कर लेना है, इसे महसूस करना है, तो इसके साथ, इस काया के साथ
इसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है जिसे हम चित्त मन कहते हैं, जिंदापन, ये जो फील हो रहा है, ये जो महसूस हो रहा है, वेदनाएं, इसे महसूस करते करते सती के साथ, जागृति के साथ महसूस करते करते ये जो कुछ चल रहा है, ये महसूस कर सकते हैं, इसका ज्ञान हो सकता है, इसका बोध हो सकता है। और इसी बोध में दुख मुक्ति का सूत्र, यानी अनुभव, केवल सूत्र नहीं, इसका अनुभव, दुख मुक्ति का, निब्बाण का अनुभव इसी सती से, जागृति से लेना संभव है। इसलिए सती साधना। तो प्रतीत्य समुत्पाद के मुताबिक हम कह सकते हैं कि अविद्या से आए हुए संस्कार जो दुख निर्माण करते रहते हैं, चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि वो चित्त चित्त निर्माण होता है, चित्त बढ़ता है, चित्त प्रभावित होता है, चाहिए नहीं चाहिए कि। और क्या चाहिए? जिससे लगता है कि दुख कम होगा, मतलब सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। एक्चुअली आनंद और सुख नहीं चाहिए हमको, हमें दुख से छुटकारा चाहिए। हमें आनंद आनंद नहीं चाहिए। आनंद क्यों चाहिए? ऐसा अगर सवाल हम अपने आप से पूछे, सचमुच आनंद चाहिए क्या मुझे, या सुख चाहिए क्या? सुख क्यों चाहिए? आनंद क्यों चाहिए? क्योंकि वो नहीं है। नहीं है इसलिए चाहते हैं ना। तो आनंद सुख नहीं है मतलब क्या है? दुख। दुख है, मतलब दुख सत्य है। दुख नहीं होता तो आनंद और सुख की क्या आवश्यकता है? उसकी जरूरत ही नहीं ना। क्योंकि दुख का दर्द जो है, वो मिटाने के लिए मन दूसरे आनंद देने वाले या सुख देने वाले विषयों में रहता है। तभी इंद्रियां ज्यादा भागती रहती है कि कुछ ना कुछ अच्छा दिखने को मिले, देखने को मिले, कुछ अच्छा सुनने को मिले, कुछ सूंघने को मिले, कुछ खाने को मिले, कुछ सुखदायक स्पर्श मिले। तो क्यों? ये अंदर का जो खालीपन है, उसी के कारण ये इंद्रिया, और इंद्रिया नहीं भागती, इंद्रियों के द्वारा आयतन, उसके द्वारा मन भागता है। और वो मन बाहर नहीं भागता, बाहर का अंदर लेना चाहता है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता, इससे बाहर नहीं भाग सकता। तो बाहर का नजदीक और अंदर, अंदर तो संस्कार, संस्कार तो अंदर है, लेकिन वो वस्तुएं भी नजदीक रखना चाहता है। तो हमारा घर क्या है, और घर में जो वस्तुएं हैं, एक एक वस्तु को देखेंगे तो हाँ, ये तब मुझे चाहिए थी मैंने लाए, ये तब चाहिए थे मुझे लाए, ये तब मुझे अच्छे लगी थी ये तब लाई, ये जरूरत की थी तब लाई, ये किसी ने भेंट दी। ये सब रख के रख रख के ये जो प्रपंच है, ये बटोर के रखा है। संग्रह जो है हमारे, इधर उधर देखेंगे तो क्या है, इतना सब क्यों है? कभी कभी मेरे मन में भी सवाल आता है, इतना सब क्यों है? ये यहाँ से उठा के वहां रखना, फिर वहां एक साल रहेगा, फिर वहां से उठा के यहाँ रखना, क्योंकि वो वहां भी ठीक नहीं लग रहा है, वहां से उठा के यहाँ। तो कहीं भी कोई संतुष्टि नहीं, मतलब है लेकिन किस लिए? ऐसी देखेंगे हम घर में, ऐसी इतनी सारी चीजें पड़ी है कि यहाँ क्यों है ये सालों से। छोटा पुराना कीला या हथौड़ा या कोई ऐसा जो कभी इस्तेमाल नहीं किया, वो सालों से पड़ा है।
हमारे पड़ोस में एक इन्होंने दीवार पर एक साइकिल लटकाई है, बिल्कुल जंग लग गई है उसको, बिल्कुल मतलब उसको कोई टायर नहीं, ट्यूब नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पुरानी साइकिल उन्होंने दीवार पर बाहर लटका लटका के रखी है। मैंने उनसे कहा ये बेचते क्यों नहीं? देख, नहीं ये हमारी मतलब यादगार है वो, 50 साल पुरानी साइकिल है। यूं ही रखी है, ये उपादान है, संभाल के रख, क्योंकि वो आंखें देखना चाहती है, उससे सुख, जैसे कोई उसके साथ यादें जुड़ी है, सुख जुड़ा है। इस साइकिल ने हमें बहुत काम दिया, बहुत सुख दिया, है ना? तो ऐसे कई सारे वस्तुएं हैं, वो अब सुख नहीं देती, उसको अभी जंग लग गया है, वो किसी काम का नहीं, वो फेंकने लायक हो गए, लेकिन फेंकी नहीं जाती, क्योंकि उस दुख में भी सुख छिपा है, अविद्या है। तो अविद्या के कारण ही सब ये संस्कार, ये संस्कार, कार मतलब करना, एक्शन, जिसके कारण हम कुछ करते हैं उसे संस्कार कहा, भले वो जानते हो या ना जानते हो, क्योंकि अविद्या में है वो, बिना जाने ही, बिना बोध के ही वो निर्माण हुए हैं, बिना समझे ही वो, क्योंकि हमारा जन्म क्यों हुआ हमें नहीं पता, जन्म क्यों हुआ, यहाँ कैसे हम क्यों हैं, हमें नहीं पता है, इतना ही पता है, वो भी पूरा पता नहीं, लेकिन क्यों है यहाँ, क्यों है, कैसे? तो ये संस्कार अविद्या से आए हैं, ये जीवन अविद्या से आया है, जैसे अंधेरे से आया है, पीछे का पता नहीं, आगे का भी पता नहीं, लेकिन पीछे का पता नहीं, वर्तमान का पता है क्या, अभी इस क्षण में क्या चल रहा है इसका पता है क्या, वो भी 100%, 100% पता नहीं। शरीर सांस लेता है, छोड़ता है, ये शरीर जिंदा है, इसमें कुछ न कुछ हलचलें चल रही है, बैठे बैठे कुछ न कुछ चाहत है इसमें, बैठे बैठे चित्त काम कर रहा है, ये ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक से अभी बोर्ड यहाँ रखूंगा, और लेकिन ऐसा है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, और मुझे आपके साथ बात करना कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो मुझे बोर्ड बाजू में रखना पड़ा, मतलब जो तय करते हैं वो होता नहीं, और जीवन ऐसा ही चलता है, सोचते एक है और होता और कुछ है। अविद्या में संस्कार काम करते, और संस्कार काम करते हैं मतलब क्या करते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि आंखें देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, नाक सूंघना चाहता है, जीभ कुछ ना कुछ स्वाद चाहिए, टेस्ट चाहिए, और त्वचा स्पर्श की इच्छा करती है। एक्चुअली इंद्रिय नहीं इच्छा करते, मन इच्छा करता है, तो इंद्रियों के द्वारा वो उपादान अंदर लेना चाहता है, उपभोग लेना चाहता है। तो ये इस संस्कारों के कारण ये 6 इंद्रिया सक्रिय हो जाती है, इसे विज्ञान कहा है। तो अविद्या से संस्कार, और संस्कारों से विज्ञान, मतलब
विज्ञान मतलब जिसके कारण ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहा है। तो आंखों के कारण देखने का ज्ञान होता है, जो दिखाई देता है उसका ज्ञान होता है। कानों के कारण शब्दों का या ध्वनि का ज्ञान होता है। नाक के कारण गंध का ज्ञान होता है। जीभ के कारण स्वाद का ज्ञान होता है। त्वचा के कारण स्पर्श का ज्ञान होता है। इसलिए इनको विज्ञान कहा है। विज्ञान चक्षु विज्ञान या क्या आंखों से विज्ञान मतलब जानना, बोध। चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, त्वचा विज्ञान। त्वचा जिसने जो पूरे काया का वेष्टन है उसे 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 काया विज्ञान का है। वो भी क्योंकि वहां वहां से कुछ ना कुछ बोध होता है ना। मतलब पैर को अगर कुछ चुभता है तो वहां से आपको बोध होता है कुछ ना कुछ चुभा है नीचे से। या आपके जूते या आपकी चप्पल बहुत कंफर्टेबल है तो आपको अच्छा लगता है, वो कंफर्टेबल चप्पल है बहुत, जूता। या पिछले फर्श बहुत ठंड है तो ठंड लगता है। मतलब पूरी काया इंद्रिय की तरह काम करती है। तो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन्हीं के साथ वो चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काया विज्ञान और इनके मुताबिक काम करने वाला मनोविज्ञान मतलब थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस मतलब आपका वितर्क विचार, मतलब जो शब्द है जो दिखाई देता है उसको कुछ ना कुछ बोध होता है। इसलिए इसलिए संस्कारों से और इसमें अविद्या है ही। ये संस्कार अगर अंधेरे से, अविद्या से, अज्ञान से आए हैं तो ये विज्ञान भी किस तरह से काम कर रहे हैं ये भी हम नहीं जानते। ये भी अविद्या है क्योंकि हम नहीं जानते कि आंख देखती है मतलब क्या क्या होता है, कान सुनते हैं मतलब क्या हो रहा है, गंध क्या हो रहा है, गंध में क्या हो रहा है, चखने में, स्वाद में क्या हो रहा है, स्पर्श में क्या हो रहा है, विचार चलते हैं मतलब क्या हो रहा है। ये अगर ठीक से महसूस नहीं हो रहा है तो ये भी अविद्या है। और ये अविद्या क्यों है? क्योंकि इन सब क्रियाओं के साथ हमारा कांटेक्ट नहीं, संपर्क नहीं, इसका बोध नहीं, इसकी सती नहीं, इसका भान नहीं। इसलिए आंखें जो देखती है वो देखती है मतलब क्या होता है, वो जो परसीव करती है, वो जो जैसे कोई कलर पहचानती है या आकार पहचानती है, प्रकाश है या अंधेरा है। प्रकाश अंधेरे के कारण ही सब दिखाई देता है, प्रकाश के कारण, और अंधेरे में नहीं दिखाई देता। तो प्रकाश में जो जो कुछ दिखाई देता है उसका कोई ना कोई आकार है, कोई ना कोई रंग है, कोई ना कोई मूवमेंट है। लेकिन वो आकार वैसा क्यों दिखाई देता है, वो कलर वैसा क्यों दिखाई देता है, और उसे ये फला फला कलर है, ये हरा कलर है, पीछे को आगे कोई ऑरेंज कलर है, या बोर्ड का व्हाइट कलर है, मूर्ति का व्हाइट कलर है, ब्लैक है। तो इसे क्यों क्यों ऐसा कहा जाता है? कैस कहाँ से शब्द, कहाँ से संज्ञा, मन ये संज्ञा कैसे धारण करता है, इसका हमें कोई पता नहीं चलता। क्योंकि अविद्या है, अबोध अवस्था है, सती नहीं, जागृति नहीं, आत्मभान नहीं। क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं। तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा।
अविद्या का रूपांतर विद्या में होने के लिए अविद्या तक पहुंचना पड़ेगा। अंधेरे में अगर प्रकाश लाना है तो अंधेरे में प्रकाश के साथ उतरना पड़ेगा। अंधेरे में अंधे अंधे की तरह नहीं जाएंगे। अंधेरे में सती का प्रकाश फैलाते फैलाते वो अंधेरा उजाला बन जाएगा, तो अविद्या विद्या बन जाएगी। फिर संस्कार महसूस होंगे, फिर इंद्रिया कैसे काम करती है ये महसूस होने लगेगा। लेकिन ये आखिरी काम है। ये यहाँ शुरुआत यहाँ से नहीं होती। शुरुआत कहाँ से होगी? जब तक इस काया के साथ अगर ये सब जुड़ा है, तो जब तक काया के साथ संपर्क प्रस्थापित नहीं होता अंदर से, तब तक हम ऊपर नहीं आ सकते। जहां से शुरुआत है वहां आखिरी जाए, वहां आखिरी, वहां का पड़ाव आखिरी का है, वहां आखिरी आखिर में हम जा सकते हैं। पहले काया में उतरना पड़ता है और काया को महसूस करना पड़ता है। वेदनाएं, जानिवा, जिंदापन। तो काया में उतरने के लिए हम आमतौर पर सांस का इस्तेमाल करते हैं। सांस की सती, आनापान सती। लेकिन ये आनापान सती कैसी देखनी है, कैसी महसूस करनी है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी समस्या है आज की। आनापान सती बुद्ध ने काया में उतरने के लिए ही बताई है। ये आनापान सती सूत्र से पता चलता है। इसे हालांकि वो आनापान सती सूत्र नाम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आनापान सती सूत्र का मतलब केवल सांस से संबंधित बुद्ध बात कर रहे हैं। नहीं, सांस तो केवल शुरुआत है। सांस के बाद वो सतीपट्ठान में उतरते हैं। सतीपट्ठान में सांस उतार देती है। और सतीपट्ठान हम देखते हैं, हमें पता है अभी काया वेदना चित्त और ये मनोधम्म जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। मनोधम्म जो बाहर से इंद्रियों के कारण प्रभावित होता है अविद्या में, अंदर के वो जो संस्कार है मनोधम्म, वो अविद्या से जो अविद्या में जो काम कर रहे हैं, उपादान हुआ है, हाँ, उपादान हुआ है में। जो अंदर पहले लेते हैं, मतलब संस्कारित से उपादान होता है। वो उपादान वो एक्शन है, एक्चुअली कलेक्शन है। वो पहले महसूस करने का काम है, उपादान बाद में होता है। तो वहां कनेक्ट होने के लिए पहले इस काया में, स्थूल रूप में काया में उतरना पड़ेगा। कोई भी काम पहले स्थूल होता है फिर सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म से कभी शुरुआत नहीं हो सकती। सूक्ष्म यानी छोटा सा छोटा हिस्सा। आपको घर का कोई हिस्सा देखना है। आपको घर का अगर कोई मुआयना क्या कहते हैं, अगर आपको घर देखना है ठीक से बारीकी से, कहाँ क्या क्या है, कहाँ क्या क्या है,
घर अगर आपको देखना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? घर में क्या क्या है ये उसके अगर अंदर देखा। घुसना पड़ेगा। हाँ, पहले घर में एंट्री होनी चाहिए। वही गाड़ी का उदाहरण है। हाँ, पहले घर में एंट्री होनी चाहिए, तभी घर में क्या क्या है वो महसूस होगा। घर में एंट्री ही नहीं हुई और फिर उसमें घर के उदाहरण, अंदर के उदाहरण आप बाहर देंगे तो वो कल्पना है, वो तर्क है। क्योंकि आपको पता है, पहला ज्ञान है, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ ये है वहां वो है, लेकिन देखा नहीं, अंदर घुसे ही नहीं तो देखा ही नहीं, तो उसके बारे में बताएंगे लेकिन पूरा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अंदर घुसे ही नहीं, अंदर प्रवेश ही नहीं किया। इसलिए पहले प्रवेश, काया प्रवेश, काया प्रवेश है ये, एक तरह से काया में एंट्री है। और एंट्री के बाद वो सती का जो छोटा 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 महसूस करने की बात है, वो सती, सती का प्रस्थान जब होता है, अंदर जाती है, फैलती है। लेकिन पहले स्थूल घर, पहले स्थूल स्थूल रूप में पहले घर महसूस होगा, एंट्री करने के बाद भी स्थूल महसूस होगा, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, और जितना भी आपका मन स्थिरता से, शांति से, समता में रहकर जितना उसको, उसका अनुसंधान करेगा बारीकी से, उतना वो कहाँ क्या है वो समझ में आएगा। पहले एंट्री, इसलिए सांस के आधार से पहले सांस अंदर से ली जाती है। ये क्यों बार बार बताना पड़ता है कि ये मकसद मन में पहले होना चाहिए, रहना चाहिए कि हमें अंदर उतरना है। बाहर देखेंगे सांस को तो फिर बाहर के बाहर ही सब काम चलता है, अंदर कुछ नहीं, अंदर उतर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। और नैसर्गिक रूप से वही चल रहा है, वो पेट पेट की मूवमेंट चल रही है, छाती की मूवमेंट चल रही है, पीठ की मूवमेंट चल रही है। ये पूरा धड़ आनापान के लिए आकुंचन प्रसरण कर रहा है, एक काम कर रहा है वो, एक काम उसका आनापान है इस काया का, और खासकर इस धड़ का। तो वो जो मूवमेंट है वो सती का विषय है, वो जागृति का विषय है, वो उसमें जो जिंदापन है वो महसूस करने का विषय है। और वो निरंतर चल रहा है, जन्म से चल रहा है। जब से हमने जन्म लिया और पहला आन किया और रोने में अपान किया, आन किया, अपान किया, वही चल रहा है। वही नहीं, अलग अलग रूप से चल रहा है, लेकिन काम वही चल रहा है। तो वो जो एक काम है, वो उसी क्रिया के आधार से, आन और अपान की क्रिया से, क्रिया की आधार से हमें इस घर में उतरना है। तो ये घर है। हाँ, बुद्ध के बोध गया के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुझे मैंने देख लिया है, क्योंकि उतरे हैं अभी अंदर। तुझे मैंने देख लिया है, तृष्णा से बात करते हैं, तुझे मैंने देख लिया है, अब तो फिर घर नहीं बना पाएगी। तेरे सब आड़े और सारे, सारा सारा मैंने डिसमेंटल कर दिया है, सब बिखर बिखर गया है,
सारे पुर्जे अभी ढीले हो गए, बिखर गए हैं, क्योंकि जिसके आधार में तेरा वास्तव्य है, वो आधार ही टूट गया है। या और अब तो फिर से नहीं बना पाएगी। तो ये अंदर जाके बात हो रही है, बाहर से नहीं बात हो रही, अंदर से बात हो रही है। जैसे अपने आप से बात हो रही है, सब अंदर ही अपने आप से ही बात है, बाहर कुछ नहीं। बुद्ध भी बाहर नहीं, मार भी बाहर नहीं, और लोभ भी बाहर नहीं, राग भी बाहर नहीं, द्वेष बाहर नहीं, निब्बान बाहर नहीं, दुख बाहर नहीं, सुख बाहर नहीं, आनंद सब अंदर ही है, इसी घर में है। तो पहले घर में उतरना है, घर में आना है। और ये घर मैं मेरा नहीं। हाँ, अपने घर को ही प्रकाशित करना है पहले अंदर। हाँ, अंदर। तो हाँ वाला। और ये घर हम नहीं, क्योंकि हमने तो जन्म नहीं लिया है। जन्म हमने लिया है क्या? जानबूझकर जन्म लिया है क्या? मुझे अभी जन्म लेना है और भास्कर सालवे बनना है और अनिल गायकवाड़ बनना है और घनश्याम दास जी बनना है और अशोक घोड़के, अशोक मस्के बनना है, राजेश कुमार बनना है, संदेश बनना है और संतोष बनना है और प्रेम सिंह बनना है और हुमने कैलाश बनना है या हरिदास बेलेकर बनना है। ये ऐसा तय करके आए क्या? नहीं, आने के बाद ये सब हो गया। नाम भी आपने अपना नहीं रखा है। हम खुद नहीं आए तो नाम क्या रखेंगे? दूसरे ने नाम दिया है। हम कह हाँ, हमको पुकारा, हाँ हाँ आ रहा। लेकिन मैं कितना स्ट्रांग है, पकड़ के रखता है। तो यही पहला रोड़ा है, सक्काय दृष्टि। ये काया मैं हूं, यही पहला प्रॉब्लम है। ये सती से समझ में आता है, क्योंकि यहाँ अविद्या का रूपांतर धीरे धीरे विद्या में होने लगता है। समझ में आने लगता है कि जो मन सोचता है वैसा नहीं है, जो चित्त को लगता है वैसा नहीं है, जो महसूस हो रहा है वैसा नहीं है। सत्य अलग है और वो सत्य है प्रतीत्य समुत्पाद। कुछ ना कुछ है, इसलिए कुछ ना कुछ होता है। ऐसा है, जन्म है इसलिए मृत्यु है, जन्म है इसलिए दुख है, मृत्यु है दुख है। ये जीवन है इसलिए दुख है, जन्म है इसलिए बढ़ना है, युवा होना है, बूढ़ा होना है, मरना है। तो सब वो है इसलिए ये है। लेकिन ये सब क्यों है? अविद्या में, अविद्या है। तो इस अविद्या को देखना, महसूस करना पड़ता है पहले। वही वही काम हम सती साधना में हम करते हैं। मतलब वो होता है, वो भी नेचुरल है। वो सती भी कोई बाहर से लाने की बात नहीं है। बैटरी बाहर नहीं मिलती, अंदर ही है वो। ये बैटरी भी बाहर से नहीं, अंदर ही है वो, वहीं पड़ी है। लेकिन डाउन हो गई चार्जिंग उसकी। सर, हाँ सर। आता बॅटरीने एक शोधून काढलाय अविद्या. हाँ एक समर्थ रामदासांचा एक श्लोक आहे, हाँ अविद्या गुणे मानवा ओमजेना. हाँ हिंदीतल्या लोकांना समजणार नाही, पण तो मराठीतच आहे. हाँ। अविद्या लेकिन गुणे अंदर उतरना सिखा दिया क्या? हाँ, मैं 4 बजे उठा हूँ. हाँ, सुबह 4 बजे उठा हूँ मैं. उठना मतलब जागना नहीं है। नहीं नींद जागना से उठना मतलब अंदर से जागना अलग बात है, नहीं. हाँ बराबर. और बाहर का उठना अलग बात है। अंदर से जागा मैं फिर सबे सोकर उठे हुए सभी जागृत है। 6 बजे. बरं. अंदर का जागना अलग बात है, सोकर उठना अलग बात है। कुछ लोग सोकर उठते हैं और जागरूक दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से सोए हुए हैं। अंदर से सोए हुए. बरं. तो ज्यादातर लोग ऐसे, हम भी
मतलब हम भी उनमें से एक है, तो ऐसा नहीं। श्लोक आहे का अविद्यावर तुम्ही सांगितलं ना, अविद्या गुणे मानवा उमजेना हाँ भ्रमे तो चुकले हित ते आकळेना रामदास पुढचे के वेळे रामदास के शब्द उधार के है, ये समझ लेना चाहिए पहले, क्योंकि हाँ रामदास समर्थ रामदास जी के शब्द जो है, क्योंकि हर मनुष्य वो भाषा समझता है, समजता है शब्द समझता है, समझ शब्द समझता है, मतलब उस उन शब्दों का बोध होता है और उतरते हैं उसमें, ऐसा उसका मतलब नहीं है। नहीं तो शब्द और उसके अर्थ, गर्भिता अर्थ, मतिता अर्थ, अंदर अंदर का शब्द क्या बता रहे हैं। जैसे सती में सती नहीं है, सती शब्द में जागृति नहीं है, जागृति अलग है। सती क्या बता रही है? सती क्या बता रही है, तो ऐसे अविद्या कोई शब्द जानता है, इसका मतलब वो अविद्या जानता है, ऐसा नहीं। नहीं अविद्या जानेगा, वो विद्या के कारण ही जानेगा। बराबर बरोबर. अंधेरा जो देखता है वो उजाले के कारण ही देखता है, हो. जो अंधेरे में है उसे अंधेरा नहीं दिखाई देता। बराबर अविद्या को नहीं दिखाई. तो ये उल्टा है, प्रैक्टिकली सब उल्टा है, जो लगता है वैसा नहीं है, वो काम उल्टा करना पड़ता है। तो मुझे कभी कभी लगता है बुद्ध की शिक्षा जो है, जैसे अभी शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं लोग, शील से शुरुआत हो ही नहीं सकती। जब तक मुझे अपना भान नहीं है, मुझे अपनी जागृति नहीं है, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं सही बर्ताव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। करेक्ट मुझे करेक्ट पहले अपना होश चाहिए, अपना भान चाहिए, सती चाहिए। शील तो क्या है सती समझ सती से शुरुआत है, तभी शील संभव है। तो जागृति पहले है, जागृति से प्रज्ञा है, समझ है, तो प्रज्ञा पहले है। इसलिए बाबा साहब ने प्रज्ञा और फिर शील और फिर करुणा, मतलब लोगों को बताओ। तो ये जो है, मुझे नहीं लगता बुद्ध ने शील समाधि प्रज्ञा का क्रम बताया होगा। ये बुद्ध घोष ने ये क्रम विशुद्धि मग्ग में दिया है, वही सब फॉलो कर रहे हैं। बुद्ध की शुरुआत सती जागृति से है, बोधि काल की सर शुरुआत सती काल जागृति सर से। कल बहुत अच्छी किताब सर अभी जो विषय चल रहा है उस पर चलेंगे पहला। विशाल सर, विषय जो चल रहा है उसके साथ जुड़े रहिए। तो बोध, जागृति, ये डायरेक्ट काम है, डायरेक्ट। ये कोई ज्ञान का काम नहीं है, ज्ञान मतलब ये कहीं किताब में नहीं देख सकते हम। डायरेक्ट डायरेक्ट वो सुस प्रकाश जो है वो डायरेक्ट में उभर आना चाहिए। इसलिए आनापान के आधार से अंदर उतरना है। ये काया आन करती है, अपान करती है, और जिंदा काया और अगला काम, जो हम बार 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 वही कहते हैं। अभी पहले घर में घुसे, घर में प्रवेश किया है, और अभी हम थोड़ा उसी को ही देखेंगे। वही शब्द बार बार आएंगे, वही सांस है, वही काया है, वही वेदना है, वही चित्त है, वही मनोधम्म है। लेकिन ये चार, जैसे चार एक कंपार्टमेंट है, जैसे हमारे घर के चार रूम है, वो एक ही घर में है, लेकिन वो चार अलग अलग दिखाई देते हैं। एक ही घर में है, लेकिन हर रूम में, जो बेडरूम में कई सारे वस्तुएं हैं, बहुत कुछ है उसमें। हमारे किचन में बहुत कुछ है, हमारे क्या कहते, बैठते हैं वहाँ बैठक रूम में, वहाँ बहुत कुछ है।
बहुत कुछ है। तो एक एक में जाकर वो सब बारीकी से महसूस होगा। इसलिए काया में उतरना है मतलब कोई एक बात नहीं है। काया काया में बहुत कुछ है, वेदनाओं में बहुत कुछ है, चित्त में बहुत कुछ है, मनोधम्म में बहुत कुछ है, इंद्रियों इंद्रियों का जो दायरा है, विस्तार है, वो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है। लेकिन पहले अंदर उतरना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज 8:25 हो गए। बात करते करते बहुत दूर आ गए, लेकिन बीच में छोड़ना संभव नहीं था। तो अब रुकना पड़ेगा। फिर भी 2-3 मिनट कुछ बात करने के लिए हम